हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन का वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। गाइस, आज जो हम कवर करने वाले हैं वह भारतीय इतिहास का छठवां अध्याय, जिसका छठवां अध्याय भी दो टॉपिक में होने वाला है। जो पहला टॉपिक है अपना महाजनपद काल। आज महाजनपद काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो महाजनपद काल का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से -325 ईसा पूर्व। आज इसी के मोस्ट 25 जी क्वेश्चन मैंने इसमें आज मेंशन किया हुआ है आज का इस क्लास में। तो गाइस चलिए, क्योंकि महाजनपद काल से ना इंडिया के किसी भी एग्जाम में हो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मैंने ऐसे कई एग्जाम देखा है जिसमें जो है महाजनपद काल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ महाजनपद काल का। तो चलिए गाइस, जल्दी से देख लेते हैं 25 जीके क्वेश्चन। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने कि हर्यक वंश के किस शासक को कोड़ी कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कोड़ी कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था अजात शत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो किसने स्थापना की? तो वो किया था उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उदयनी। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? तो वो हुआ था बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? भोजक अर्थात ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंड्रीमीज कहा गया। किसे कहा गया? तो वो कहा गया था घननंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया पहला आक्रमण? वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वो यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी वो प्रथम राजधानी? वो है गिरिव्रज राजगृह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के रूप में चयन किया गया। किसके द्वारा चयन किया गया?
तो वो था काला शोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, काला शोक। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? महाभारत में या अंगितर निकाय में या छंदोपगय उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो किसमें है? ये है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? कौन था? वो था घननंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? तो वो था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वो था वज्जीय संघ वैशाली के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? वो था घननंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों एवं मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? कब हुआ था? वो था 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था? वो भेजा था अवंती के लिए। किसके लिए? अवंती के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किसने बना दिया? वो था शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किसने कर लिया था? वो था बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? वो था काशी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है काशी और लिच्छावी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छावी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? किसने किया था? वो था अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किसका शासन था उत्तर भारत में? किसका शासन था? वो था नंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका शासन था? नंद राजवंशों का शासन था। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना वाला स्वामी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन। किसको कहा जाता था? महापद्मानंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह रहा आज के मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो महाजनपद काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन थे, जो कि इंडिया के किसी भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो गाइस सब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।